दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जिनों की 3 डरावनी कहानियां। मुझे किसी ने ये कहानी बताई थी। एक रात एक जवान लड़का अपनी कार में बैठकर एक शहर से दूसरे शहर तक का सफर कर रहा था। ये रास्ता बहुत ही सुनसान था। दूर दूर तक किसी इंसान का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे अचानक से रास्ते के किनारे पर एक मस्जिद नजर आई और उसने मन में सोचा कि आगे का सफर करने से पहले यहाँ जाकर प्रार्थना कर लेते हैं। उस वक्त ये मस्जिद पूरी तरह से खाली थी। वहाँ कोई भी शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वो लड़का सबसे आगे की कतार में जाकर बैठ गया और उसने सूरत अल फतीहा पढ़ना शुरू किया। और जब भी कुछ लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो इमाम जो सभी के लिए कुरान को बड़ी आवाज में पढ़ता है। प्रार्थना खत्म हो जाने के बाद सभी बड़ी आवाज में कहते हैं आमीन। तो जब उस जवान लड़के ने बड़ी आवाज में सूरत अल फतीहा पढ़कर खत्म की तो पीछे से कई लोग कहते हुए सुनाई दिए आमीन। हर एक छोटे बड़े शहर में कुछ ऐसी घटनाएं जरूर होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कोई प्रेत बाधित घर हो या फिर कोई रहस्यमयी घटना। इन डरावनी घटनाओं के बारे में लोग सालों बाद भी बातें करते हैं। अगर आपके इलाके में भी ऐसी कोई डरावनी घटना हुई है तो ऐसी कहानी मुझे स्वेल ऐप पर रिप्लाई करके जरूर बताएं। स्वेल ऐप पर मैंने खुद भी हमारे शहर के 2 डरावने अर्बन लेजेंड्स की कहानियां सुनाई हैं। उन्हें सुनने के लिए और अपनी कहानी बताने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। मेरे एक दोस्त ने मुझे ये कहानी बताई थी। उसके चाचा जब काम से देर रात घर लौट रहे थे तो बीच रास्ते में अचानक से एक औरत उनके कार के सामने आकर खड़ी हो गई। वो बड़े जोर से रो रही थी और ये गुजारिश कर रही थी कि उसे उसके घर तक छोड़ा जाए। उस औरत को देखकर चाचा जी को लगा कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए उन्होंने लिफ्ट देने से मना करने की कोशिश की। लेकिन फिर उस औरत ने विनती करते हुए कहा कि घर पे उसकी छोटी बच्चियां राह देख रही होंगी और ज्यादा देर हो जाने पर उसका शौहर भी गुस्सा हो जाएगा। इसीलिए चाचा जी ने उस औरत को कार में बैठने के लिए कहा और कार में बैठने के बाद वो औरत कुछ इस तरह से रोने लगी जैसे डरावनी फिल्मों में भूत रोते हैं। वो आवाजें सुनने के बाद चाचा जी डर गए। अब उनमें पीछे देखने की हिम्मत बाकी नहीं थी। लेकिन जब अचानक से उस औरत का रोना रुक गया तब अपने आप ही चाचा जी की नजर सामने मौजूद रियर व्यू मिरर के ऊपर पड़ी। उसमें उन्होंने देखा कि उस औरत का रूप अब बदल गया था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, दांत और हाथों के नाखून भी जरूरत से ज्यादा लंबे हो चुके थे और वो गुस्से से उनके ही तरफ देखे जा रही थी। तभी चाचा जी ने आयतल कुर्सी जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। ये सुनकर शुरुआत में तो वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। फिर अचानक से शांत होकर उसने कहा बस गाड़ी को यही रोको। कार से बाहर निकलते वक्त वो कह रही थी तुम बच गए क्योंकि तुम्हें आयतल कुर्सी पढ़ना आता है, वरना तो तुम्हारी मौत पक्की थी। मेरे क्लास में एक बहुत शरारती लड़का था। वो मुझे डराने के लिए बहुत सारी जिनों की कहानियां सुनाता था, पर मेरा इन सब बातों में विश्वास नहीं था। ये जब मैंने उसे बताया तो हम दोनों में बहस हो गई और उस दिन उसने मुझे खुद उसकी कहानी सुनाई। जब वो 8 साल का था तब वो एक नए घर में रहने गया था। उस घर में कई कमरे थे पर एक ऐसा भी कमरा था जिसे खोलने से उसके माता पिता ने उसे मना किया था। वो जब भी उसके पेरेंट्स के सामने उस कमरे का जिक्र करता तो हर बार वो गुस्सा हो जाते। कुछ ही दिनों में उसे उस कमरे के बारे में बहुत ज्यादा जिज्ञासा होने लगी। वो यही देखना चाहता था कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जिसे उससे छुपाया जा रहा है।
तो एक रात जब उसके पेरेंट्स सो रहे थे तब वो लड़का उस कमरे को खोलकर उसके अंदर चला गया तो उसे उस अंधेरे कमरे में छत से लटक रही एक लाश दिखाई दी और उस लाश के पास ही एक जिन खड़ा था जिसकी त्वचा और बाल सफेद रंग के थे और उसकी दोनों आंखें बिल्कुल आग की तरह जल रही थीं। ये सब देख वो लड़का चिल्लाते हुए कमरे के बाहर भागा और इतने जोर से चिल्लाने लगा कि मोहल्ले के सभी लोग जाग गए। पुलिस आने पर पता चला कि उस लड़के के माता पिता ने मिलकर मकान मालिक का खून कर दिया था और फिर लाश को उस कमरे में लटकाकर उसे बंद कर दिया था। दोस्तों, तो ये थी जिनों की 3 डरावनी कहानियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के डरावने वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।